कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और स्टूडेंट कुछ दिन से हमारे लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, जैसा कि मैंने बताया था आपको काफी चोट लग गई थी, यहाँ से कट गया है सभी हाथ मेरा अंगूठा। इसमें 7 टाके हुए हैं, अभी भी फिलहाल लगा हुआ है। बट आपके लेक्चर लेट हो रहे थे, आपके कमेंट भी आ रहे थे, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे। उसी को देखते हुए आपके लेक्चर में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा रिलैक्स है हाथ में मेरे, जल्दी ये आप सबकी दुआ से ठीक हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये क्या कह रहा है, थोड़ी सी राइटिंग पे आप देख लेना, क्योंकि इस तरीके से मैं लिखूंगा तो थोड़ी राइटिंग खराब आ सकती है। एग्जांपल नंबर 10, इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज द मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दे रखी है ये इक्विवेलेंट प्रूफ करनी है I3 के बराबर। किसके? I3। I क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स बोल दो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो। किस ऑर्डर का? 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है, ये भी कैसा? 3/3। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट यानी इसके बराबर कब होता है? इक्विवेलेंट कब होता है? मान लीजिए कोई भी राम श्याम को एक जैसा हम बोलेंगे इक्विवेलेंट है, कब बोलेंगे? उसकी प्रॉपर्टी, उसका कलर, उसका बिहेवियर, वो कितना पढ़ने में होशियार है, सारी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। यह क्या बात चलिए, मैट्रिक्स की बात चलिए। अब देखिए इस मैट्रिक्स को इस यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? भाई देखो यूनिट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या क्या बात चलती है? रैंक की बात चलती है। रैंक की बात चलती है तो इसकी रैंक दोनों के बराबर होनी चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कब होती है? यदि 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तब उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी स्टूडेंट? 3 होगी। अब मान लीजिए 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे उसकी रैंक 3 नहीं है। फिर उसका हम सब मैट्रिक्स देखेंगे 2/2 का। अगर 2/2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम बोलते हैं कि इसकी रैंक भी 2 नहीं है, यानी इसकी रैंक क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब 2/2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, तब बोलेंगे कि उस मैट्रिक्स की रैंक क्या? 2 है। कितनी है? 2 है स्टूडेंट। देखिए अब हमें इस मैट्रिक्स को I3 के यानी यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट दिखाने के लिए इसकी हम क्या देखेंगे? डिटरमिनेंट देखेंगे। अब डिटरमिनेंट कैसे करेंगे? अब देखिए सॉल्व में करेंगे। इस द मैट्रिक्स दे रखा, अब ये कोई मान लेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे। देखिए सॉल्व आप क्या करेंगे? लेट कर लीजिए, लेट मान लीजिए से a बराबर, मान लीजिए a इक्वल टू 1 -1 2 2 0 1 1 2 -3। अब देखेंगे क्या 3/3 मैट्रिक्स पर इसकी रैंक है, यानी 3 क्या इसकी रैंक है, तो उसका हम क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट देखिए 1 -1 2 2 0 1 1 2 -3। आप इसे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखने हैं माइनस का बने प्लस का, तो R2 में क्या जोड़ दीजिए? R1 को जोड़ दीजिए। यहां लिख सकते हैं बाई R2 में क्या जोड़ दीजिए? R2 प्लस R1। ये आपका लिखना जरूरी होता है, जिससे एग्जामिनर वगैरह टीचर को समझने में आसानी हो आपने क्या करा। देखिए पहली रो तो ऐसी रहेगी 1 2 1। अब सेकंड रो में फट जोड़ेंगे, माइनस का 1 प्लस का 1 0। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 2 1 -3। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कर दो, आप और ऑपरेशन लगाना चाहो तो ऑपरेशन लगा दो, या फिर इसे सॉल्व कर लो, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो ये रो गई, सॉरी ये कॉलम गया, ये रो गई, ये एलिमेंट बचे तो 3 दूनी 6, बीच में था माइनस, 3 एकम 3। मैंने बताया था पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस की, तो ये कैसी आ गई? माइनस की। ब्रैकेट, ये कॉलम गया, ये रो गई, यहां से इनमें मल्टीप्लिकेशन 0 -3 0, बीच में माइनस, 2 से 3 में करेंगे 2 3 6। अब प्लस, यहां माइनस आ गया तो वैल्यू कैसी आएगी? प्लस की आएगी। अब देखिए ये वाला एलिमेंट लिया है तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म। 1 की 0 में करोगे 0, 2 की 2 में करोगे तो 4, और बीच में क्या आता है? माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हें जोड़ लीजिए, 6 और 3 9 माइनस के, तो क्या हो गया? माइनस के 9। ये कितने? 0 में से 6 गए माइनस के, तो माइनस के 6, 6 दूनी 12, यानी प्लस के 12।
यहाँ गए 0 में से 4 गए माइनस के 4 और 1 में करी तो माइनस के 4। अब बताइए 9 4 कितने हो गए 13, माइनस के 13 हो गए इक्वल टू माइनस के 13 प्लस के 12 कितने बचे स्टूडेंट माइनस के 1, जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है स्टूडेंट। अब बताइए ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ ए इज 3, इसलिए ए की रैंक क्या है 3, हेंस द गिवन मैट्रिक्स। अब बताइए इसकी रैंक वगैरह भी सेम है, इसका साइज भी सेम है 3/3 का, वो भी 3/3 का। तो हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू I3, इक्विवेलेंट टू I3। इसलिए जो गिवन मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट है किसके, I3 के। तो बस इतना सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको करना है रेड्यूस द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दे रखा है उसे रेड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। ये नॉर्मल फॉर्म होती है आप जानते हैं। इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी रैंक फाइंड करनी है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा मिटाने के बाद, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, हेडिंग सबसे पहला उसमें लिखेंगे बी हैव द मैट्रिक्स ए। हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमने लिख ली, अब इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो इसे यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विकर्ण एलिमेंट्स होते हैं, यानी अब की कौन से डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए अभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये वाली रो आप देख रहे हैं, ये रो जो है आपकी ये वाली, ये इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी इन एलिमेंट्स को हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, जीरो में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये 1 1 0 2 इसे हमें 1 में कन्वर्ट करना होगा, और बाकी ये जितने आप एलिमेंट देख रहे हैं इन्हें हमें जीरो कन्वर्ट करना होगा। तो यही आपकी क्या होती है, आपकी क्या बताइए नॉर्मल फॉर्म होती है। इसे कैसे करेंगे समझिए, फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। अब बताइए यहाँ जीरो करना है, यहाँ जीरो करना है, यहाँ जीरो करना। आप क्या देख रहे हैं भाई, कॉलम में लगा दो चाहे रो में लगा दो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म तो बना नहीं है, रो में लगाओ कॉलम में लगाओ, कोई ऑपरेशन लगाओ, वो आपके ऊपर है। यानी बुक से रटो, अपने माइंड से लगाओ, क्योंकि सॉल्व आपको माइंड से करना है, आप रटोगे थोड़ी हुई कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। देखिए C2 में क्या कर सकते हैं, यहाँ जीरो लाने के लिए C1 जोड़ दोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब यहाँ क्या C3 थर्ड कॉलम, अब यहाँ क्या 1, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन घटा दो, अब यहाँ क्या -3, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, देखिए बाई C2 में ऑपरेशन लगाइए, C2 प्लस C1 कॉमा C3 माइनस 2C1 एंड C3 प्लस 3C1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब जब ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्विवेलेंट का साइन आता है इस तरीके से, पहली कॉलम तो ऐसे उतर जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी हमने ऑपरेशन नहीं लगाया। अब देखिए C2 में लगाया C2 प्लस C1, यानी इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़िए, -1 में 1 जोड़ा 0, 1 में 4 जोड़ा 5 3 1। C3 में क्या करा, C3 में C1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करी और C3 में घटा दी, 2 है। अब 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 में से 2 गया 0, या कितना 0, 4 दूनी
क्योंकि 2 से मल्टीप्लिकेशन करें, 4 दूनी 8। अब 0 में से 8 गए तो क्या बचेंगे, माइनस के 8। अब 0 में से 0 गए 0, ये भी क्या आएगा 0। अब देखिए C3 में ऑपरेशन लगाया हमने, C3 प्लस 3C1, यानी C3 में क्या करो, C1 जो आपकी कॉलम है 3 से मल्टीप्लिकेशन करो, C3 में जोड़ दो। या कितना है, -3, तो -3 प्लस 3, C1 का पहली एलिमेंट क्या है 1, तो 1, तो वैल्यू क्या आएगी 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। या कितना 2, अब 4 किया 12, 12 और 2 14, अब यह गया 0, तो ये 4 और ये कितना बचेगा 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या करना, अभी इस 4 को खत्म करना है। इस 4 को आप कैसे खत्म कर सकते हैं बताइए। देखिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करके इस थर्ड में से घटा दो। देखो C1 2C1 प्लस C3, ठीक है, इक्विवेलेंट। तो यह क्या हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए 0, 0 0 0 5 3 1 0 -8 0 0 0 14 4 2। अब देखिए ये एलिमेंट 0 हो गए, ये एलिमेंट 0 हो गए। अब आपको इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है, इस 3 को 0 करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब इस वाले रो को आप कहां ले आओ, नीचे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या लाना है 1, और इस रो को आप कहां ले जाइए, आप ले आइए, देखिए किधर, इसे आप नीचे ले आओ, बाई R1 डिवाइड 2 इक्विवेलेंट 1 0 0 0 एंड आप R2 को कहा ले जाइए R4 में, ठीक है। 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 -8 14, ब्रैकेट में लिख देना बाई R2 R4, यानी R2 R4 को आपस में क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लाने हैं, एलिमेंट 0। मैंने बताया था ये वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 1, बस बाकी एलिमेंट्स क्या करने हैं आपको, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, अब क्या कर सकते हो, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करके घटा दो, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 गए 2 बचेगा, 2 पंजे 10, 4 बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा आपका 2, फिर 2 से डिवाइड कर देना, फिर इसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा। अब क्या ऑपरेशन लगा दें, अगर हम यहाँ देखिए जल्दी से आपको क्या ऑपरेशन लगाने हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ऑपरेशन खुद ही लगाने हैं, लेकिन हम यहाँ समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन करना है। C4 में ऑपरेशन लगा दीजिए, C4 - 2C1 इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 -8। अब C4 में से, अब यहां तक 0 है, अभी क्या 2 2 7 0, अब यहां कितना बचेगा आपका -2 4, ठीक है। C4 - 2C1 का ऑपरेशन लगाया, उससे क्या हो जाएगा, C4 में जैसे यहाँ पे 2 है, 2 से बड़े थे 0 4, अब यहाँ क्या 4 - 3 दूनी 6, यानी 6, 4 में से 6 घटेंगे तो -2 बचेगा। अब 14 है, 2 पंजे 10, अब 14 में से 10 गएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। अब उसके बाद क्या ऑपरेशन लगना है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ -2, अब यहाँ कर दो 2 से डिवाइड, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो क्या बन जाएगा ऑपरेशन, मैट्रिक्स आपकी 1 0 0 0 0 1 3 5, या कितना बचेगा 0। आप यहां से कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस C3 में
आप 8 से डिवाइड कर दीजिए 0 0 -1 और इसमें किससे कर दी 2 से 0 -1 2। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, देखिए ये आपको ऑपरेशन लिखने, यानी क्या ऑपरेशन लगाया हमने लगाया C4 में क्या लगाया C4 को हमने किससे डिवाइड करा 2 से, एंड C3 में क्या ऑपरेशन लगाया हमने C3 में 8 से डिवाइड करा। ये ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसे सॉल्व करके इतना आ गया। अब इसमें क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखिए यहाँ 0 करना 3 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से घटा दीजिए, ऑपरेशन के लगा दीजिए R3 में क्या कर दीजिए R3 -3R2 का ऑपरेशन लगा दीजिए, तब इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 0, R2 रो भी ऐसी है, देखिए R2 0 1 0 0। अब यहाँ कितना 3, अब R2 में 3 से मल्टीप्लाई 3 एकम 3, तो 3 में से 3 है 0, हमारा काम बन गया। अब यहाँ क्या बचा 0 -1 और यहाँ कितना 0 5 -1 2। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब इसे भी खत्म करना है, 5 से मल्टीप्लिकेशन करके इसे खत्म करो बाई R4 माइनस, अब 5 R2 का ऑपरेशन लगा दीजिए, सिंपल सा। इसी प्रकार से आपको ऑपरेशन लगाने, कुछ ऑपरेशन लगाइए लेकिन तरीका सही हो, कैलकुलेशन सही हो, और जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। देखिए 1 0 0 0, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सेकंड थर्ड में कोई ऑपरेशन लगाया, तो इन रो को आप इसी प्रकार से वैल्यूज को आप लिख लेंगे स्टूडेंट। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से हम वैल्यूज को रख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए यह कितना 0 -1, अब यहाँ पे 1 लाना है, लेकिन अब कैसे लाएंगे वो आप देखते रहिए। अब देखिए इसमें क्या है 5 है, ये खत्म करना है तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करो 0, अब 5 इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऑपरेटर आया 4 -5 R2, अब 5 और 1 में 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 में से 5 गया 0, अब ये कितना -1 0 तो -1, अब ये कितना 2, यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसमें इसको इधर ट्रांसफर कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें जोड़ दें, तब भी बात हमारी बन जाएगी, बनने के बाद बिल्कुल बननी है। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व करें, ऑपरेशन लगाएं अगर, देखिए बाई ऑपरेशन, बाई आप क्या कर दें इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर, देखिए किसकी मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पे इसे ट्रांसफर कर लीजिए बाई C3 ट्रांसफर C4 और इक्विवेलेंट का साइन लगाइए, क्या बचेगा 1 0 0 0। ये जरूरी नहीं है जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ आप वही ऑपरेशन लगाएं, आपके दिमाग में जो भी ऑपरेशन आ रहा है उन ऑपरेशंस को आप लगाइए। 0 1 0 0, यानी C3 रो की जगह हमने C4 रख दी और C4 की जगह हमने C3 रख दी। अब यहाँ की होगा 0 -1, क्योंकि C4 है तो ये यहाँ जाएगी, देखिए 0 0 2 -1, यही तो है आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, आपको यहाँ ये 2 को खत्म करना है, एक तो क्या करो आप मल्टीप्लिकेशन -1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई -1 एंड CR4 डिवाइडेड बाई -1, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपकी फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ठीक है। 0 1 0 0 0 0, अब ये -1 क्या हो जाएगा +0, अब ये प्लस का 2 कैसे हो जाएगा माइनस का, और ये -1 प्लस का। अब देखिए बिल्कुल बात बन चुकी है, अब बस क्या करना है इस 2 को खत्म करना है, तो आप क्या कर दो R4 + 2R1, प्लस क्यों लगाए क्योंकि वैल्यू माइनस की है और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब बाई ऑपरेशन हम लगा दें अगर, देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 सॉरी 0 0 1 0 0 0 0 1, बाई ऑपरेशन। अब ब्रैकेट में यहां लिख देना बाई ऑपरेशन, देखिए मैं यहां छोटा करके लिख देता हूं, आप मैं बता दे रहा हूं आपको क्या लिखना है, आप यहां पे लिखना बाई, देखिए आपको क्या लिखना है यहां बाई R4 + 2R3
ठीक है, 2r3। ये ऑपरेशन आपको यहाँ लिखना है, ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लिख लेना, ठीक है। और इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसमें एक दो लाइनें लिखनी है, आप इतना नोट कीजिए जब तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी इक्विवेलेंट क्या मैट्रिक्स बनी थी आपकी, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इक्विवेलेंट किसके है, I4 के। अब देखिए जो मैट्रिक्स गिवन थी हमने किसके बराबर दिखा दी, आपकी यूनिट मैट्रिक्स की 4/4 के। तो हेंस जब दोनों बराबर है, इसके बराबर है इक्विवेलेंट इसके, आपकी नॉर्मल फॉर्म किसकी, यूनिट मैट्रिक्स की, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, हेंस the rank of A the rank of A the rank of A is 4। क्यों, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3 4, 4 रो है। मैंने बताया था यदि किसी भी रो में यदि एक एलिमेंट भी जीरो नहीं है तो उस रो को हम जीरो रो नहीं बोलते, नॉन जीरो रो बोलते हैं। देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट कितने हैं, 0 1 2 3, बट ये एक एलिमेंट अकेला क्या है, 1 है, यानी नॉन जीरो है। तो इस रो को हम नॉन जीरो रो बोलेंगे। इसमें भी 1 क्या, एक नॉन जीरो एलिमेंट, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट, इसलिए इसे नॉन जीरो बोलेंगे। तो हेंस द रैंक ऑफ ए इज 4। हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था और दिखानी थी इसकी रैंक कितनी है, फाइंड करनी थी। तो हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और दिखा दिया कि भाई इसकी रैंक कितनी है, 4 है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त होता है, आप इसे नोट कीजिए स्टूडेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको एग्जाम्पल करने, देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में कितनी बार पूछे गए हैं और भी अदर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। बाकी आपको कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन पूछिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप पूछिए, डाउट क्लास में करा दी जाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 13 भी बिल्कुल सेम टू सेम 11 की तरह है। इसे भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसकी रैंक निकालनी है। तो आपको रैंक निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को खुद कर, देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 का पहला ही क्वेश्चन है, डिटरमाइन करनी है इसकी रैंक। अब देखिए ये नहीं बोला है कि नॉर्मल फॉर्म से करना है इचलन फॉर्म से। मैं आपको यही बोलूंगा, आप हमेशा इचलन, अगर ध्यान आपसे ना बोला जाए आपको इचलन फॉर्म ही ज्यादा बेटर रहती है, बट आपको नॉर्मल इचलन दोनों आनी चाहिए। कभी कभी नॉर्मल फॉर्म को बोलता है। तो देखिए इचलन फॉर्म से हम इसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, सॉल्व डालेंगे सबसे पहले, तो लेट कर सकते हैं, ए बराबर मान लीजिए। देखिए मैं आप सॉल्व डाल के मानेंगे लेट, ठीक है, मैं यही मान लेता हूं लेट ए इक्वल टू, और जब ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्विवेलेंट। अब इसे सॉल्व करते हैं इचलन फॉर्म में। देखिए क्या करो आप, पहली रो ऐसी रहने दो, दूसरी रो में ऑपरेशन लगा दो, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। देखिए R2 माइनस 2R1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर पहली रो में एक जीरो तो दूसरी रो में 2 जीरो, तीसरी में 3 जीरो। अब यहाँ पे एक भी जीरो नहीं, मैंने बताया था शुरू से एलिमेंट जीरो काउंट होते हैं, लास्ट में एलिमेंट ये काउंट नहीं होते। यहाँ पे जीरो है तो उसे हम काउंट करते हैं, यहाँ जीरो है तो काउंट होगा। अगर रेगुलर मान लीजिए पहला एलिमेंट जीरो, दूसरा एलिमेंट जीरो, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, और यहाँ पे जीरो, तो बोलेंगे इस रो में कितने एलिमेंट है, जीरो है, 2 एलिमेंट जीरो। रेगुलर जो एलिमेंट जीरो होंगे उन्हीं को हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पे शुरू से लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, अब लेफ्ट साइड में एक भी जीरो नहीं है स्टार्टिंग से, तो हम बोलेंगे इसमें एक भी जीरो नहीं है। वैसे इसमें जीरो है बट उसे काउंट नहीं करते हैं। अब देखिए अब 2 का ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, 2 और 1 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 में से 2 गया 0, 4 2 से मल्टीप्लाई 2 3 4, 4 में 4 गए 0, 3 में 6 से 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 में से -6 गए तो -3। अब देखिए यहाँ तो 0, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, यानी 2 का 2। अब देखिए इसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगा दें, 3 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें घटा दीजिए। यहाँ सेकंड ऑपरेशन और लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, एंड R3 में भी ऑपरेशन लगा दीजिए, R3
R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1 या कितना 3। अब इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 2 3 दूनी 6, 2 में से माइनस के 6 गए तो माइनस का 4, 1 3 से मल्टीप्लिकेशन करें, 3 3 9, 1 में से माइनस के 9 गए तो माइनस का 8, 3 अब यह करता 0 तो ये 3 का 3 में से 0 गया तो 3। अब 6 8 7 5 क्योंकि हमने R4 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया स्टूडेंट। अब आप एक काम कीजिए, R4 में ऑपरेशन लगा लीजिए। सबसे पहले R4 हमें 0 लाना है, यहाँ R4 माइनस 6R1 यहाँ क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट का साइन 1 2 3 0, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड और थर्ड भी ऐसे उतार लेंगे क्योंकि इनमें हमने कोई ऑपरेशन फिलहाल नहीं लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 2 3। अब देखिए हमने क्या करा, R4 माइनस 6R1 यहाँ कितना है 6, अब 1 में 6 मल्टीप्लिकेशन करें, 6 में से 6 क्या 0, यहाँ कितना 8, 6 से मल्टीप्लिकेशन करी 12, 8 में से माइनस के 12 गए तो माइनस का 4। ठीक है, 7 6 से करी कितना 18 यानी 18, और प्लस के साथ में माइनस के 18 गए तो आपके कितने बचेंगे स्टूडेंट 11, माइनस के 11, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए लिखेंगे ऑपरेशन बाई R4 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे R3। ठीक है, यानी R1 R2 R3 को बिल्कुल सेम उतार लेंगे। आप उतारिए जल्दी से रो 1 0 0 2 0 माइनस 4 3 माइनस 3 8 0 2 3। देखिए R4 में ऑपरेशन लगाएंगे, R4 माइनस R3 तो 0 में से गया 0, माइनस 4 फिर माइनस 4। अब देखिए बीच में R4 R3 की वैल्यू है क्या -4, माइनस से माइनस प्लस, तो माइनस के 4 में प्लस के 4 जोड़ेंगे तो 0, माइनस के 11 में प्लस के 8 जोड़ेंगे तो माइनस के 3, एंड 5 में से 3 गया 2। अब क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ सेकंड रो थर्ड रो इक्वल है। आप देखिए इन दोनों को ऐड कर दें अगर, अब एक काम अपना कर लो भाई, पहली रो में एक भी 0 नहीं है, मैंने बताया था फर्स्ट लेफ्ट साइड से 0 काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या 0 लास्ट में, तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ एक भी 0 नहीं, इसमें कितना एक 0, तो इसे हम यहाँ लिया है, फिर इसमें कितने 2 0, और इसमें कितने हो जाएंगे जब ऐड करेंगे 4 0, यानी कि अपन की इचलन फॉर्म। तो आप ट्रांसफर कर लीजिए R3 को ट्रांसफर कर लीजिए R2 के साथ, तब ये क्या बन जाएगा, देखिए ट्रांसफर कर लीजिए रो को 1 2 3 0 0 0 माइनस 3 2, सॉरी R3 आ गया ना यहाँ, -4 -8 3 0 0 माइनस 3 2, एंड फोर्थ रो के आपकी 0 0 माइनस 3 2। अब क्या कर दो, R4 में से R3 घटा दो, तो ये भी क्या बन जाएगी आपकी टोटल 0। लास्ट ऑपरेशन है स्टूडेंट, देखिए R4 में क्या कर दीजिए, R4 माइनस R3, R4 माइनस R3। देखिए 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 0 -3 माइनस, अभी माइनस माइनस कर तो -3 में से प्लस की 3 गए 0, 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0, ये क्या बन गया आपकी 0।
अब देखिए ये क्या बन गई आपकी इचलन फॉर्म बन गई। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट, ये नोट कर लिए 2 है ना 2। अब देखिए क्या इचलन फॉर्म बन गई, तो लिखेंगे इस मैट्रिक्स के नीचे ही लिखना है which is in the echelon form, which is in the echelon form, so the rank of A is equal to number of non-zero row। अब बताइए यहाँ कितनी नॉन जीरो रो है, 1 2 3। ये क्या है 0 रो है, तो यहाँ कितनी नॉन जीरो रो है 1 2 3। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3। हेंस द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यही आपका क्या स्टूडेंट्स आंसर है। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आएगी 3। देखिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा भाई क्या ऑपरेशन लगाऊं, क्या वैल्यू को ऐड करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं। भाई ये प्रैक्टिस करने से आएगा, सिर्फ आपको तरीका यहां समझाया जा सकता है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी। अब देखो मैंने क्या मल्टीप्लिकेशन करी कि इस मल्टीप्लिकेशन करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, सब यूज करा। अब यही आपको रिजल्ट थोड़ी लोगे, आप सिर्फ तरीके तो समझोगे। देखिए तरीके को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कीजिए, फिर आप तरीके से मेथड से कीजिए, यानी और किसी और दूसरी वैल्यू को ऐड कीजिए, मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कीजिए, तो इस प्रकार इसकी रैंक 3 आती है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बाकी अगर आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, बाकी आप देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में खुद ये दवाई लग रही है, पट्टी हुई भी है, इसमें थोड़ा सा पेन है, बट बाकी आप टेंशन मत लीजिए, क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स।